नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी बहन से बधाई राखी। अशोक गहलोत के सामने पीएम मोदी ने चुनाव से पहले खेला बड़ा दाव, गैस सिलेंडर कीमतों में बल्ले बल्ले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की महिलाओं को एक के बाद एक फ्री तोहफा। किसानों के गेंदा कस्बे में चौपाल आयोजित हुई, भाकिस के 1100 सदस्य बनाएंगे। बैरवा समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ समापन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपनी बड़ी बहन से राखी बनवाई है। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि सीएम की बड़ी बहन विमला देवी एक बिस्तर पर बैठी हुई हैं और पास में ही सीएम गहलोत बैठे हैं। विमला काफी उम्रदराज है और अपने भाई को राखी बांधकर आशीर्वाद देती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो जोधपुर से सामने आया है। इस बार 30 और 31 अगस्त यानी दोनों दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकेंगी। दरअसल भद्रा की वजह से 30 अगस्त की रात में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त निकला है। रक्षाबंधन के त्योहार का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन भद्रा की वजह से इस बार राखी का त्योहार 2 दिन मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूर्य देवता और छाया की भद्रा को अशुभ माना गया है। इसी वजह से भद्रा के दौरान बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधती हैं। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता। रक्षाबंधन से पहले प्रधानमंत्री मोदी देश भर की जनता को बड़ी राहत दी है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी की कीमत 200 रुपए कम कर दी है। सरकार ने 200 रुपए की सब्सिडी की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार पहले से 200 रुपए की सब्सिडी दे रही है। अब इसमें 200 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दिया जाएगा, यानी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 400 रुपए का फायदा होगा। गौरतलब है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को महज 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। उज्ज्वला योजना के तहत एक साल में कुल 12 रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत साल 2016 में की थी। इसके तहत सरकार गरीबी रेखा बीपीएल से नीचे के लोगों को मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन दी गई। सब्सिडी लेने के लिए अपना आधार नंबर एलपीजी कनेक्शन से लिंक करना होगा। एक आंकड़ों के अनुसार सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन बांटे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की महिलाओं को एक और बार फ्री तोहफा देने जा रहे हैं। इसके लिए महिलाओं को ना तो कोई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ना ही किसी कैंप में जाना पड़ेगा। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रक्षाबंधन के मौके पर सभी महिलाओं को फ्री बस यात्रा का तोहफा दिया है। यह सुविधा 29 अगस्त को रात 12 बजे से शुरू हो जाएगी। अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डिडवाना, दूदू, गंगापुर, सिटी जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली, खैरथल, नीमखा थाना, फलोदी, सलुंदर, सांचोर, शाहपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, सिरोही, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, माधोपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। सरकार के आदेश के मुताबिक सभी महिलाएं और बालिकाएं रक्षाबंधन के दिन निःशुल्क बस यात्रा कर सकती हैं। राजस्थान रोडवेज की किसी भी सामान्य या एक्सप्रेस बसों में फ्री यात्रा की जा सकेगी। हालांकि राजस्थान रोडवेज की वॉल्वो जैसी लग्जरी बसों में यात्रा के लिए टिकट का भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही निःशुल्क यात्रा का फायदा सिर्फ राजस्थान की सीमा के अंदर ही मिलेगा। अन्य राज्यों में जाने वाली बेसन के किराए का भुगतान करना होगा। भारतीय किसान संघ जिला कोटा के तहसील पीपलदा का राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के शुभारंभ का आगाज पंचायत केंद्र गेंतास ग्राम में खुर्द वालों का मकान तिराया पर आयोजित चौपाल में प्रदेश मंत्री जगदीश कलमांडा ने किया। चौपाल की अध्यक्षता पंचायत प्रमुख जगदीश नागर द्वारा की गई व विशिष्ट अतिथि जिला उपाध्यक्ष मुकुट बिहारी नागर, मंत्री राम अवतार मीणा, प्रचार प्रमुख उमाशंकर नागर, लेखराज नागर रहे। चौपाल में किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान संघ प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा ने कहा कि भारतीय किसान संघ मांग करता है कि जिस प्रकार स्वास्थ्य का अधिकार
की गारंटी, शिक्षा का अधिकार की गारंटी आमजन को दिया गया है, उसी प्रकार किसानों को लाभकारी मूल्य गारंटी अधिकार दिए जाए। हमारे क्षेत्र में निर्माणाधीन महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना ERCP को राजस्थान सरकार वोटों की फसल के रूप में उपयोग नहीं करके केंद्र राज्य सरकार एक साथ बैठकर आने वाली अड़चनों को दूर करके राष्ट्रीय परियोजना घोषित के साथ समय पर कार्य पूर्ण करके 13 जिलों को शीघ्र इस परियोजना का लाभ दिलाया जाएगा। किसानों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए गांव-गांव में अधिक से अधिक सदस्यता करके ग्राम समितियों का गठन करना होगा, तब किसानों की संगठित सामर्थ्यशील शक्ति खड़ी होगी। इस दौरान किसानों के बीच में उद्घोष लगाए, हम देश के भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे, हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते। उपाध्यक्ष मुकुट बिहारी नागर ने कहा कि किसानों का किसान के लिए किसानों के द्वारा चलाए जाने वाला गैर राजनीतिक राष्ट्रवादी संगठन है भारतीय किसान संघ। मंत्री समावत मीणा ने रामअवतार मीणा ने भाकिस के वर्तमान में चल रहे सदस्यता अभियान को लेकर कहा कि पीपलदा तहसील में गांव-गांव में घर-घर जाकर 15,000 सदस्य बनाएंगे कार्यकर्ता। अध्यक्ष जगदीश नागर ने बताया कि गेंता कस्बे में आयोजित किसान चौपाल में भारतीय किसान संघ के 1100 सदस्य बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन प्रचार प्रमुख उमाशंकर नागर ने किया। इस अवसर पर जगदीश नागर, ब्रजमोहन नागर, बनवारी नागर, ओम प्रकाश नागर आदि उपस्थित रहे। जेके नागर की रिपोर्ट। सारी समस्या भागेगी, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगवान बलराम की जय, भगवान बलराम की जय। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ग्राम गेता में भारतीय किसान संघ के सदस्यता अभियान का आगाज हुआ, जिसमें ग्राम गेता के लोगों ने 1100 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा और घर घर जाकर इस अभियान को सफल बनाएंगे। चित्तौड़गढ़ 29 अगस्त राष्ट्रीय उपखंड क्षेत्र के मेवाड़ के हरिद्वार मातकुंडिया में बैरवा समाज का सम्मेलन प्रतिभा सम्मान समारोह प्रभारी गौरीशंकर बैरवा ने बताया कि सम्मेलन में वर्ष 2022-23 में 10वीं 12वीं स्नातकोत्तर एवं नवनियुक्त राजकीय कर्मचारियों सहित 125 बालिका व 115 कुल 240 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संत शिरोमणि गुरु रविदास विकास सेवा समिति संस्थान के अध्यक्ष नारायण दास बैरवा पावली, मुख्य अतिथि अधिवक्ता एडवोकेट सज्जन देवी बैरवा, विशिष्ट अतिथि सरपंच भैरूलाल बैरवा, अधिवक्ता पूर्व सरपंच व एडवोकेट आनंद बैरवा, मेवाड़ गीत संरक्षक अधिवक्ता एडवोकेट मांगीलाल बैरवा ने राजस्थान सरकार द्वारा बालीनाथ बोर्ड का गठन करने पर आभार व्यक्त करते हुए समाज के राजनीतिक रूप से संगठित प्रदर्शन करने का आह्वान किया। बालूराम बैरवा के सुझाव के पश्चात बैरवा शिक्षा कोष कल्याण बोर्ड गठित हेतु आह्वान किया गया। मुख्य अतिथि एडवोकेट सज्जन बैरवा ने महिला शिक्षा पर जोर दिया। एडवोकेट आनंद बैरवा ने समाज में संगठन मजबूत करने की बात कही। सरपंच भैरूलाल बैरवा ने सांस्कृतिक शिक्षा व संस्कारों वाली शिक्षा की बात कही। गोवर्धन लाल बैरवा ने आगामी विधानसभा चुनाव में समाज के बेहतर प्रदर्शन के लिए अपील की। समारोह के संयोजक हरलाल बैरवा ने खुली चर्चा कर सर्वसहमति में तय किया कि प्रतिवर्ष सम्मान समारोह आयोजित करना, रक्तदान शिविर लगाना, सामाजिक बुराइयों को स्वयं से रोकना तथा समाज की राजनीतिक चेतना पर विचार विमर्श कर आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कपासन विधानसभा में बहुसंख्यक बैरवा समाज को प्राथमिकता देने वाली राजनीतिक पार्टी का जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में समर्थन करने की बात पर सहमति बनाई। समारोह में उपस्थित कपिल देव बैरवा, राधेश्याम बैरवा, माधोलाल बड़वाई, शाहपुर से दिनेश बैरवा आदि उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम समापन की घोषणा की। केपी न्यूज के लिए लक्ष्मण सिंह परारिया की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। सेवा भारती इटावा द्वारा महावार बस्ती में संचालित बाल संस्कार केंद्र पर अध्यक्ष मुकेश पारित व लेटरलाल महावर की अध्यक्षता में रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया। अतिथि लटूर लाल महादेव ने दीप प्रज्वल कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि गोपाल महावर रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सेवा भारती चित्तौड़ प्रांत संगठन मंत्री गोविंद कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि रक्षाबंधन उत्सव में हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम देश की रक्षा करें, देश के मान बिंदुओं की रक्षा करें, संस्कृति की रक्षा करें, पहनावे की रक्षा करें, भाषा की रक्षा करें। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका अंजू महावर ने किया। कार्यक्रम में कोटा विभाग प्रकल्प प्रमुख पवन कुमार वैष्णव, जिला सामाजिक आयाम प्रमुख जोधराज मीणा, तहसील अध्यक्ष मुकेश पारित, मंत्री बद्रीलाल मीणा एवं बस्ती के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जेके नागर की रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव संग्राम का मैदान तैयार हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी अपने हिसाब से चुनावी संग्राम में उतर गई है। बीजेपी परिवर्तन यात्राओं के जरिए प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने जा रही है। प्रदेश में 2 सितंबर से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्राओं के दौरान 18 दिन में 72 सभाएं करेगी। इस सभाओं में बीजेपी के प्रदेश नेताओं के अलावा देश भर के प्रमुख नेता ऑन डिमांड मिलेंगे। बीजेपी ने परिवर्तन यात्राओं की लगभग पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी सत्ता परिवर्तन के लिए पहले भी परिवर्तन यात्राएं निकाल चुकी है। इन परिवर्तन यात्राओं के बाद न केवल सत्ता परिवर्तन हुआ, बल्कि बीजेपी ने 2/3 बहुमत से ज्यादा आंकड़े भी। ऐसे में सत्ता परिवर्तन के लिए परिवर्तन यात्रा फॉर्मूला बीजेपी कोई नया नहीं है।
साल 2002 में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा निकाली गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा पहली बार 100 के आंकड़े पार करती हुई 120 सीटों के पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में काबिज हुई। इसके बाद साल 2013 में भाजपा ने फिर सत्ता वापसी के लिए यात्रा निकाली और यात्रा का नाम स्वराज संकल्प रखा गया। इस यात्रा का असर बड़ा हुआ। प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटें निकाली गई। यात्रा को जो समर्थन मिला उसके दम पर बीजेपी ने 163 सीटों का जादुई आंकड़ा पार किया। इस बार पार्टी ने यात्रा के फॉर्मूले में भी बदलाव किया है। गुटबाजी से बचने के लिए यात्रा का नाम भले ही परिवर्तन यात्रा रखा हो, लेकिन नेतृत्व किसी एक चेहरे को नहीं रखकर सामूहिक रखा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए राजस्थान आतंकवादी साजिश मामले में सरगना समेत 2 वांछित फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2022 में राजस्थान के जिला चित्तौड़गढ़ से विस्फोटक और आईईडी सामग्री की जब्ती से संबंधित मामले में एनआईए को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आरोपियों की पहचान मोहम्मद यूनुस साखी और इमरान खान उर्फ यूसुफ के रूप में हुई है। दोनों रतलाम के रहने वाले हैं। आरोपियों को सोमवार को जयपुर की एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए द्वारा दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद भारत में आईएसआईएस के सक्रिय सदस्यों और संगठन के संबंधों का पता लगाने में मदद मिलेगी। एनआईए ने कहा कि मोहम्मद यूनुस साखी और इमरान खान आईएसआईएस विचारधारा को फैलाने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की ओर से टिकट लेकर मंथन शुरू हो चुका है। मंगलवार को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की सभागार चर्चा हुई, जिसमें जयपुर, अजमेर, बीकानेर सीकर को लेकर बैठक होगी। संभाग के नेताओं से राजशुमारी करने के बाद पैनल तैयार होंगे। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की कल हुई बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने सभी मंत्रियों से 1-to-1 संवाद कर उनकी राय ली। देर शाम तक चली बैठक में सभी मंत्रियों ने अपनी भी राय कमेटी के सामने रखी। बैठक में नेताओं ने 3 बार से अधिक हारने वाली सीटों और ज्यादा मार्जिन से हारने वाले नेताओं को टिकट न देने की राय दी। रिपोर्ट के मुताबिक आज होने वाली सभागार बैठक में जयपुर, अजमेर, सीकर और बीकानेर नेताओं की मौजूदा स्थिति का फीडबैक लिया जाएगा। इसके बाद 3 से 5 नाम का पैनल तैयार होगा, जिस पर अंतिम निर्णय आलाकमान करेगा। पार्टी की ओर से करवाए जा रहे सर्वे को भी आधार बनाएंगे। 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक नेताओं से सुझाव लिए जाएंगे। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए महज कुछ महीने ही शेष रह चुके हैं। एक तरफ जहां सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए दोबारा सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, तो दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल भाजपा सत्ता में वापसी को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी की तैयारियों के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान राजनीतिक दलों की अंदरूनी सहमति और मनमुटाव भी अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। ऐसे ही एक वाकया भीलवाड़ा जिले के शाहपुर में आयोजित एक सभा में हुआ, जहां भाजपा नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने अपनी ही पार्टी के नेता और बीकानेर से सांसद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर जमकर निशाना साधते हुए उन्हें भ्रष्ट नेता कहा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। कैलाश मेघवाल ने आगे कहा, अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा कि वो अर्जुन राम मेघवाल को मंत्री पद से हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखेंगे। कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि चोर नंबर 1 तक कह डाला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अर्जुन राम मेघवाल को कानूनी मंत्री बनाया, जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उन्होंने कहा, मैं अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखूंगा और आगे मुझे कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो मैं आगे भी लड़ाई जारी रखूंगा। शाहपुर को नया जिला बनाने पर सीएम गहलोत जमकर तारीफ की। उन्होंने गहलोत का पुतला फूंकने वाले भाजपा नेताओं को मूर्ख बताते हुए कहा कि शाहपुर को जिला बनाने के लिए किसी ने आंदोलन नहीं किया था। यह मूर्ख लोग अगर सीएम गहलोत का पुतला नहीं चलाते तो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर वो शाहपुर जिले के सीमांकन का समाधान करवा देते। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी बहन से बधाई राखी। अशोक गहलोत के सामने पीएम मोदी ने चुनाव से पहले खेला बड़ा दांव, गैस सिलेंडर कीमतों में बल्ले बल्ले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की महिलाओं को एक के बाद एक फ्री तोहफा। किसानों की गेंदा कस्बे में चौपाल आयोजित हुई, भाकिस के 1100 सदस्य बनाएंगे। बैरवा समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ समापन। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।